वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में अभी जो है अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी के बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अमृत समागम जो ये सम्मेलन है आखिर में ये क्या होता है और क्यों इसका अभी आयोजन करा गया है, कौन कौन सी इसमें चीज़ों के बारे में बात करी जाती है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जो ये अमृत समागम है ना, इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, अब जानने वाले हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या बातें हुई और किन बातों को इसमें ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। आप इमेज में इसे देख ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल से क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। देखिए, अमृत समागम देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अमृत समागम देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों की एक शिखर सम्मेलन है जिसे गृह मंत्री अमित शाह जी यानी कि हमारे मोटा भाई जो हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। दो बातों को आपको इस पॉइंट में याद रखना है, इस टॉपिक में याद रखना है। अमृत समागम देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों की एक शिखर सम्मेलन है जिसे अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, गृह मंत्री हमारे। और कहाँ लॉन्च हुआ या कहाँ पर ये शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। क्लियर है? इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, यह जो होता है ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 से लेकर 13 अप्रैल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब मनाया गया इसे? 12 से लेकर 13 अप्रैल 2022 को। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि आज कितनी है? 16 तारीख है ना। आज से 2 दिन पहले की बात चल रही है। तो के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रगति पर चर्चा करना है। क्या है इस सम्मेलन का उद्देश्य? जो है लक्ष्य जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की प्रगति पर चर्चा करना है। देखिए, दूसरी मेरी एक और बात याद रखिएगा कि इस सम्मेलन में जो चर्चा के विषय रहते हैं, एक होता है इसमें जो चर्चा के विषय होते हैं वो होता है स्वतंत्र स्वर, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एक होता है हर घर झंडा। अब हर घर झंडा जैसे आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं कि हर घर झंडा के बारे में बोला गया है, मतलब इसमें ये सारे चर्चा के विषय होते हैं। ठीक है ना, इन सारी बातों पर यहाँ पर जो है बातचीत हुई थी। जैसे हर घर झंडा हो गया, इस पर बात हुई। फिर डिजिटल जिला जिला रिपोजिटर में बात हुई। स्वतंत्र स्वर के बारे में हुई। मेरा गांव मेरे धरोहर जैसी पहल इसके अंदर जो है शामिल करी गई है। ठीक है ना। साथ में इस सम्मेलन में जो होता है पर्यटन मंत्रालय और संगठन द्वारा जो है अभियान में किए गए महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान भी केंद्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए जिन बातों में इसमें जो जिन बातों को शामिल करा गया है यानी कि जो पहल होती है सरकार के द्वारा, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हर घर झंडा ये क्या है। देखिए, इस पहल को राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 11 से 15 अगस्त 2022 तक भारत के नागरिक संस्थानों और संगठनों को अपने परिसर में देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। क्या कहा जा रहा है भाई? कहा यह जा रहा है कि हर घर झंडा का जो पहल है, हर घर झंडा का जो उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा इस पहल को राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 11 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक भारत के नागरिकों, संस्थानों, संगठनों, दोनों याद रखिएगा, नागरिकों, संस्थानों, संगठनों को अपने परिसर में यानी कि अपने कह लीजिए क्षेत्र में देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। ये इसका पहल है हर घर झंडा की। ठीक है, यहां तक समझ गए। आगे बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इसका जो पहल है, ये जो डिजिटल का जो पहल है उसका उद्देश्य है डेटा का भंडारण बनाना। क्या? डेटा का भंडार बनाना और उसे एक ही स्थान पर स्टोर करना। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि यूजर्स भारत के 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये इसका उद्देश्य है। स्वतंत्र स्वर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई चर्चा के विषय में एक आता है स्वतंत्र स्वर। ये क्या है? इस पहल ने उन सभी लेखों पर प्रकाश डाला जिन पर ब्रिटिश राज के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या कहा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पहल ने, जो स्वतंत्र स्वर पहल है, इस पहल ने उन सभी लेखों पर प्रकाश डाला जिन पर ब्रिटिश राज के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पहल के तहत बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और उर्दू जैसी विभिन्न भाषाओं में प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रतिबंधित लेखन का पाठ किया गया है।
समझ रहे बात को मेरी। भाई कहा क्या जा रहा है कि स्वतंत्र स्वर की जो पहल है वो उन लेखों पर प्रकाश डालना है जिन पर ब्रिटिश राज जब चलता था तब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें ब्रिटिश राज में जब प्रतिबंध लगाया गया था जो भाषाएं थी वो थी बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी, तेलुंगा, तमिल, उर्दू, ये जैसी भाषा थे और इन्हीं पर जो है अब प्रकाश डाला जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, तो ये है स्वतंत्र स्वर का पहल। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। लास्ट में आता है मेरा गांव मेरी धरोहर। अब ये मेरा गांव मेरी धरोहर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर करिए ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, वो आज के जो है टॉपिक को जान सके। ठीक है ना। साथ में अगर अभी आपने सुबह की वोकेबलरी वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये चैनल पहुंच सके। इससे क्या होगा, जब ये और लोगों पर जाएगा तो वहाँ पर जो है और लोग ऐसे तरह के टॉपिकों को जान सकेंगे, डेली तो अपने को करंट से अपडेट रख सकेंगे। 9K स्टडी वाला चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो 9K स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी जो वीडियो आती है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको जानते हैं इसके बारे में। देखिए मेरा गाँव मेरी धरोहर ये क्या है, ये पहल जो है वो संस्कृत मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि CSC के साथ साझेदारी कर शुरू की गई थी। इस पहल के तहत देश के गाँवों की संस्कृति पहचान को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब मेरा गांव मेरी धरोहर जो है मतलब अपने गांवों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू करा गया था ताकि जो है देश के गांवों की संस्कृति पहचान को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब हर देश के हर जो गांव होते हैं उनकी अपनी अपनी कुछ संस्कृति होती है, कुछ कुछ रीति रिवाज होते हैं, वो अपने आकर जो है CSC सेंटर में अगर आप बताते हैं, जो केंद्र की सरकार के द्वारा सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आप बताते हैं तो बढ़ावा दिया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन सी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये इसका उद्देश्य है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे टॉपिक को पूरे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, एक छोटा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है और शेयर करिएगा गाइस ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।